जय हिंद मित्रों, मैं आपका मोटिवेशनल स्पीकर कुमार अनिल अनुपम, एक वक्ता, एक फिल्म लेखक आज रूबरू हुआ हूं सिकंदर सर से, जो एक राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के समाज सुधारक हैं, जो बिहार राज्य के पटना जिले के बेलछी प्रखंड के अंदौली गांव से सर का रिश्ता है, जन्मभूमि है, इनकी कर्मभूमि है। और आज इनसे मोटिवेशनल वीडियो के रूप में हम लोग रूबरू हुए हैं। तो सर कैसे लगा आपको यह सेशन? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। हालांकि हम लोग एक सेशन बना चुके हैं मित्रों, एक सेशन हम लोग बना चुके हैं, एक वीडियो जिसपे बात की गई है सुख की खोज, सुख की खोज, द सर्च फॉर हैप्पीनेस, सुख की खोज। और उस सुख की खोज में बहुत सारी बातें की गई हैं कि अगर आपको सुख पाना है तो शिक्षा, सुख के साधन और बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है, और उसके साथ स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का होना जरूरी है। हालांकि यह वीडियो हम लोगों का सर के माध्यम से बनने जा रहा है नशा मुक्ति अभियान पे, धूम्रपान निषेध। और इस वीडियो की मुहिम स्वयं सिकंदर सर करेंगे। तो सर कुछ बोलिए। देखिए, मूल बात है कि जब मनुष्य सुख चाहता है तो वास्तविक जो सच्चा सुख है, उस सुख कैसे मिलेगा उसे समझ नहीं पाता है। अब जहाँ तक रहा जन जागरूकता अभियान जो मैं चलाता हूँ, नशा मुक्ति जन जागरूकता अभियान, तो जिसका मुख्य उद्देश्य मैं बताता हूँ कि ये जो लोग होते हैं ये समझ नहीं पाते कि कौन सा चीज किस तरीका से निर्माण हुआ और मुझे किस रूप में ये मुझे प्रभावित कर रहा है। तो मुख्य बात है कि जो जितने भी मादक पदार्थ हैं जी, जिसमें चाहे वो द्रव्य के रूप में हो, ठोस के रूप में हो अथवा गैस के रूप में हो, जी, जिनका प्रयोग किस प्रकार से और कैसे हो रहा है इसे समझना होगा। अब लोग करते क्या है कि सर्वप्रथम मैं आपको थोड़ा सा शराब के बारे में बताना चाहता हूं। जी जी निश्चय। कि ये जो शराब है, ये शराब अरबी भाषा है जी। शराब दो शब्दों का जोड़ है, शर जोड़ यब, शर मने उपद्रवी, अब मने पानी। जी, उर्दू शब्द है आप। हाँ, इसी को आब मने पनिया होता है, अब मने पानी, आब मने पनिया। इसीलिए पंजाब का नाम पंजाब पड़ा, क्योंकि वहाँ 5 नदियों की भूमि है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलुज और ब्यास, इसीलिए पंच आब यानी पंजाब। हाँ। तो होता क्या है कि ये ज्वलनशील भी होता है, उपद्रवी पानी तो है, ये ज्वलनशील है, ईंधन है जी। क्योंकि जितने भी इंग्लिश शराब हैं अल्कोहल युक्त या ये देसी शराब जो भी हैं, ये स्पीड से जो बनाई जाती है, या मान ली जाए तीसरी शराब रासायनिक परिवर्तन, जो महुआ मीठा, वही मीठा को जो ग्रामीण क्षेत्रों में मेहिया भी कहते हैं मीठा को जी। तो महुआ और मीठा से जो निर्माण किया जाता है। लेकिन शराब ये जो रासायनिक परिवर्तन है जो घर में लोग बनाते हैं, रासायनिक परिवर्तन जो दोबारा परिवर्तन वापस न हो, ये रासायनिक परिवर्तन जो करते हैं पर सड़ा के बनाते हैं। शराब का अर्थ है सड़ा के बनाया जाए, और ये सड़ा के जब बनाते हैं, अब तो शराबबंदी के बाद बिहार में ऐसी लोग जहरीले शराब उत्पादन करने लग गए हैं, केमिकल द्वारा बनाने लग गए। बड़े बड़े डब्बे में लोग क्या करते हैं, पानी के साथ दवा घोल देते हैं और शराब बता देते हैं। साइड में थोड़ा बहुत शराब बनाते होंगे चोरी चुपके, उसमें थोड़ा थोड़ा मिलाकर पब्लिक को बेवकूफ बनाकर लोगों को दिखाना चाहते हैं कि देखो हम ताजा ताजा शराब बना रहे हैं। जी, आपका कथन सत्य है। बनाते 0% भी नहीं, और काफी मात्रा में बड़े बड़े टैंकों में घोल करके केमिकल द्वारा रसायन रखते हैं। ये कुछ दवाइयां आते हैं, यानी कहने का मतलब है कि अल्कोहल एक जहरीली चीजों का उपयोग करते हैं शराब बनाने में। और यहाँ तक कि लोग जो भी बनाते होंगे ऐसे दवाई को मिलाने लग गए हैं
कि सुबह डालते हैं और शाम को सड़ा हुआ 1 सप्ताह 10 दिन में जो सड़ता था तुरंत का तुरंत सड़ जाता है 8-10 घंटे में। ये सब जहर बना रहे हैं। और कोई भी व्यक्ति जब शराब को अंदर डालता है तो उस समय सबसे पहला काम उसका क्या होता है कि जैसे किसी बाइक को चालू करते हैं, एक्सीलेटर नहीं देंगे तो बंद हो जाता है। एक्सीलेटर देने से सारा पार्ट पुर्जा पूरी तेजी से काम करता है, फुर्ती आती है। ऐसे ही जैसे ही मादक पदार्थ शरीर के अंदर जाता है, अंदर जाते के साथ रक्त संचार को तेजी कर देता है। शरीर का एक्सीलेटर रक्त संचार है, उसे तेजी कर देता है। जब रक्त संचार तेज होते हैं तो उसका सारा शरीर का अंग, अवयव, कोशिकाएं जो भी है, शरीर का ग्रंथियां, ये तेजी से काम करने लगती है। और लोग समझते हैं कि मेरा हार्ट ज्यादा काम कर रहा है, मेरा लीवर ज्यादा काम किया, भोजन अच्छा से पच रहा है। आपके कहने का तात्पर्य यह है कि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो अपना रियल एनर्जी क्या करता है, जो रियल पोटेंशियल एनर्जी वो खो देता है और इस जहरीली चीज के कारण वो अलग प्रकार की अनोदर लेवल की एनर्जी प्राप्त करता है जो नुकसानदेह है। क्योंकि वो तेजी से काम कर रहा है। रक्त संचार, जैसे कोई मोटर को आप चला रहे हैं जी, तो वो अपना कम ऊर्जा में चल रहा है, मोशन में चल रहा। अब उसे विशेष पावर देकर जब फास्ट कर देते हैं, ज्यादा काम करेगा तो जल्दी खराब होगा, जल्दी घिसेगा। ऐसे ही वो ज्यादा जब फास्ट से लीवर काम करने लगता है, उसकी किडनी काम करने लगता है, हार्ट ज्यादा काम करने लगता है, ब्रेन ज्यादा काम करता है और वो सोचता बड़ा अच्छा से भोजन पच गया, बड़ा अच्छा नींद आया, बड़ा आनंद आ रहा है। पर होता क्या है, जो चीज ज्यादा काम करता है वो जल्दी खत्म हो जाता है, जल्दी खराब हो जाता है। जिस प्रकार एक जो रनर है, धावक है, अगर वह चलता है तो उसकी उतना एनर्जी खत्म नहीं होती, जबकि वो जितना दौड़ता है उसके लंग्स जो होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, उसमें कुछ फुर्ती आती है और कभी कभी ज्यादा दौड़ के कारण सीने में दर्द भी हो जाती है। एक मूल बात है जी। तो जैसे मूल क्या है कि ज्यादा उसको फास्ट काम कराए तो जो जीवन भर चलना चाहिए आपका लीवर, जो जीवन भर चलनी चाहिए हार्ट, ब्रेन, 30 वर्ष के आसपास, 25-30 साल के उम्र में अगर आपने लेना शुरू किया और 20 साल 25 साल लिया, 50-60 वर्षों के उम्र में वो लीवर डैमेज होने लगता है, हार्ट फेल होने लगते हैं, ब्रेन हेमरेज होने लगते हैं। इन नाना प्रकार की बीमारियों को शरीर में उत्पन्न करने लगते हैं, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता दिन प्रतिदिन तो टूटने लगता है जी। ये रही बातें मतलब शराब से जुड़ी हुई जो बीमारियां उत्पन्न हुई हैं। अब सर, आपका युवाओं का क्या संदेश है कि इस धूम्रपान निषेध पर कि वो क्या करें, क्या करना चाहिए, और जिनको लत लग गई है वो भी क्या करें? थोड़ा सा इस पे अपना मंतव्य पेश करें। जैसे देखिए, पहले होता क्या है, जैसे आपके पास घोड़ा है जी, और घोड़े पर बैठते हैं जी, तो घोड़ा को आराम से चलाते हैं जी, तो उसे उतना थकान नहीं होगा जी। लेकिन अब उसे जबरन चाबुक मार मार के तेज दौड़ाते जाएंगे तो घोड़ा थकने लगता है, हरास होने लगता है, कमजोर होने लगता है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य का एनर्जी मिटने लगती है। अब जहां तक धूम्रपान की बात आप करते हैं तो धूम्रपान का अर्थ है धुइयां को पीना जी। सीधा सवाल है कि धुइयां को पीना, किसी चीज में जब आप तंबाकू डाल करके धुएं के रूप में जब पीते हैं तो उसे धूम्रपान कहते हैं जी। तो धुइयां को पीना अर्थात चाहे सिगरेट, बीड़ी के रूप में, तंबाकू के रूप में अथवा शराब के रूप में। तो जैसे मैं कहना ये चाहता हूं कि हमारे ही देश में बरनौल आए और बरनौल आए और तंबाकू का पौधा लाए 1608 ईस्वी में, और जगह जगह पर पेड़ लगाए और लोगों को, यूरोप के निवासी थे बरनौल, और वो यूरोप निवासी आकर करके पौधा लगाकर लोगों को सिखाए। और हमारे देश में उस समय हुक्के के रूप में पीने के लिए सिखाए थे, जो गुड़गुड़ी के रूप में पिया जाता था। पुर्तगालियों का भी इसमें बहुत ज्यादा मतलब क्या कहते हैं, इस गलत कार्य के तौर पे मतलब आयाम था। अब हुआ क्या कि उस समय हुक्के के रूप में सिखाए जी। जब यहाँ से अमेरिका गए तो पत्ते में लपेट कर पीने के लिए सिखाए, जो बीड़ी बन गई। और लोभी लालची का कोई देश धर्म नहीं होता। जब वो अपने देश भी गए तो उनका विचार एक ही था कि हमें मर जाए सारी दुनिया, मुझे तो पैसा चाहिए जी। और वहाँ अपने यूरोप में वो कागज में लपेट कर लोगों को पीने के लिए सिखाए, जो सिगरेट बन गई।
अब किसी भी चीज में जब तंबाकू डालकर पीते हैं तो उसे धूम्रपान कहते हैं। धूम्रपान का सीधा अर्थ है धुइयां को पीना। धुइयां में क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। श्वास में हम ऑक्सीजन लेते हैं, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब फेफड़ा में जाता है तो जो हम ऑक्सीजन लेते थे फेफड़े से बारीक बारीक छिद्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड निकलता था जी। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड जब अंदर जाते हैं तो अपना एक परत बनाते हैं और परत बनाते हैं जिसके फलस्वरूप फेफड़े के कुछ छिद्रों को बंद करते हैं। जब फेफड़े के कुछ छिद्र बंद होते हैं तो जब ऑक्सीजन लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड पूरा का पूरा कार्बन डाइऑक्साइड पुनः निकल नहीं पाता, कुछ क्षणों के लिए रुकने लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बात करना चाहता हूँ कि किसी व्यक्ति के मिट्टी का मकान हो और एक बड़ा सा नाला भी हो और बारिश पड़ता हो, मिट्टी घुल करके धुल करके जब उसमें जाएगा पानी के साथ तो एक दिन ऐसा वक्त आता है कि नाला उसका छोटा पड़ जाता है और जब पानी पड़ता है तब कुछ क्षणों के लिए आंगन में पानी रुकता है। ऐसे ही फेफड़े में कुछ क्षणों के लिए ऑक्सीजन जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड पुनः पूरा का पूरा निकल नहीं पाता। कुछ टाइम के लिए उसके फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का रुकाव होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, जब फेफड़े में कार्बन डाइऑक्साइड रुकता है तो शरीर में दम्मा, टीबी, काली खांसी, हृदय रोग जैसे बीमारियों को जन्म देता है। अगर उसका कुछ मात्रा कार्बन मोनोऑक्साइड का रक्त में घुलता है तो हेमोग्लोबिन को नाश करता है, जो कि खून का मेन चीज है। हेमोग्लोबिन प्रकृति चीज है। अब उस हेमोग्लोबिन को जब नाश करता है तो जिसके फलस्वरूप दो हड्डियों के जोड़ पर दर्द महसूस होता है। संधि में दर्द उत्पन्न हो जाता है, जहाँ मान के चलिए प्रत्येक जोड़ के जोड़ों पर दर्द होता है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारी जो युवा पीढ़ी है, युवा पीढ़ी के आज ये समझना पड़ेगा कि कोई ऐसा सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख और रोग नहीं। हम एक मिनट आपका कोटेशन एक बार और ताकि कोई ऐसा सुख भोग नहीं जिसके पीछे दुख और रोग नहीं। जी, आप लोग सुन रहे हैं कि कोई ऐसा सुख भोग नहीं जिसके पीछे कोई रोग नहीं। यानी अथवा कहने का मतलब है कि बुराई का कोई भी लत हो, अगर आप उसका सुख प्राप्त कर रहे हैं ना तो उसके पीछे अनेकों नेक बीमारियां हैं। तो इस बीमारियों से सतर्क बरतें और धूम्रपान को आज ही से त्याग करें। क्यों सर? आज ही से त्याग करें। बिल्कुल, अन्यथा दुख के सिवा कुछ नहीं मिलता, क्योंकि उसमें अच्छी चीज तो कुछ है ही नहीं जी। तो इसलिए मैं सभी युवाओं से निवेदन करता हूं, जो भी इस वीडियो को देखेंगे संकल्प लें कि हम इस नशीला पान का सेवन को बंद करें। बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर के और राष्ट्रीय स्तर के समाज सुधारक आप सभी के साथ करजोर हाथ जोड़ करके विनती कर रहे हैं कि धूम्रपान छोड़ दीजिए। क्या यह आपके लिए कर रहे हैं? ये अपने लिए कर रहे हैं? नहीं, केवल आपके लिए कर रहे हैं। यह आपके लिए केवल कर रहे हैं, इस भारतवर्ष के युवाओं के लिए कर रहे हैं, ताकि कीजिए। कोई तो यहाँ कलाम और विवेकानंद बन के दिखाइए। अगर आज धूम्रपान आप निषेध पर अगर जोर न दीजिएगा, इसको धूम्रपान अगर करते चले जाइएगा तो एक दिन ऐसा वक्त आएगा कि जो आज थोड़ी थोड़ी फेफड़े में आपकी दिक्कत आ रही है, एक दिन सारा आपका फेफड़ा गल जाएगा और आप मृत्यु को प्राप्त कर चुके होंगे। तो संभालिए। और एक चीज मैं बताता हूं, जो सर की बातों में कुछ चीजें मैं अपने तरफ से बता रहा हूं कि अगर आप शराब युक्त चाहे नशीली चीजों का सेवन कर रहे हैं तो केवल अपना ही लाइफ नहीं चौपट कर रहे हैं, आप इस पूरे परिवार का, इस समाज में एक अलग प्रकार की कुरीति अपना रहे हैं जो आगे पीढ़ी को भी बर्बाद करेगा। क्यों सर? मेन बात होता है ना जी कि हम किसी की बुराई पर ज्यादा बढ़ जाते हैं जी। वही जो तंबाकू पे पेड़ देने आए थे, उन्होंने बदले में हमारे देश में एक 800 प्रकार की बीमारी को नाश करने वाली 150 प्रकार की तुलसी थी जी। अब वो आए तो तंबाकू का पौधा तो दे गए और अच्छाई क्या ले गए? 145 प्रकार की तुलसी ले गए। अब मेरे देश में मात्र 5 प्रकार की तुलसी है। वो एक बहुत बड़ी औषधि है और उस औषधि से 800 बीमारियों का काम हो रहा है। कहीं हमारे पास 150 प्रकार की तुलसी होती तो हम कहीं और होते और हमारा मानवीय स्वास्थ्य कहीं और होता। हम अच्छाई को जो दूसरे कोई ले जाते हैं और हम उनके बातों में आकर अपने को पतन की ओर चले जाते हैं,
इस पतन से रुकना होगा और हमें भी कुछ करना होगा, 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 कुछ करना होगा और धूम्रपान निषेध को जारी रखना होगा और धूम्रपान को त्याग देना होगा। क्योंकि जब तक आप धूम्रपान को गिव अप नहीं कर पाएंगे, आपकी लाइफ वैसी की वैसी रहेगी और आप दुनिया से चले जाएंगे। अतः पीढ़ी को बचाइए, बेटी को बचाइए, बच्चों को बचाइए। मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।